चर्चा की शुरुआत करते हैं। पितरों का सपने में दिखना बहुत सारे संकेत देता है, लेकिन पितृपक्ष में पितरों का सपने में आना खास संकेत देता है। ऐसे में अगर आपके पूर्वज सपने में आपसे दूर खड़े होकर आपको सिर्फ देख रहे हैं या सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहे हैं, तो इन सब का क्या संकेत है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या संकेत है पितृपक्ष के दौरान पितरों का सपने में आना? देखिए, स्वप्न एक ऐसी चीज है जो हमें भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर स्वप्न शास्त्र का कोई जानकार हो तो आपके स्वप्न का सही निराकरण अगर कोई कर सकता है तो आप अपने स्वप्नों के द्वारा अपने जीवन में बहुत कुछ जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सपने लोग देखने लगे हैं। अरे, जब से सृष्टि हुई है ना, तब से सपना देखने की बात है। रावण जब माता जानकी का अपहरण कर ले गया था लंका में, तो उस समय उसके यहां एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने सपना देखा था। उसने सपना देखकर क्या बताया था और अपने साथ की राक्षसी लोगों से, यह सपना मैं कहूं विचारी, होई है सत्य गए दिन चारी। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। नगर फिरी रघुबीर दोहाई। कहने का मतलब उसने ये कहा कि स्वप्न में देखा है मैंने कि एक बानर आएगा जो लंका को जलाएगा, जातुधान माने रावण की सेना को मारेगा। यह सपना मैं कहूं विचारी, होई है सत्य गए दिन चारी। इसी तरह से हम मनुष्य हैं। हमारे पास दो मन है, एक मन है जागृत, एक मन है सुसुप्त। जब तक हमारा जागृत मन जागृत रहता है तब तक हमारा सुसुप्त मन एक्टिवेट नहीं होता है, और ज्यों ही हमारा ये जागृत मन सोता है त्यों ही हमारा जो सुसुप्त मन है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर हम आपको कहें कि आप अमेरिका में व्हाइट हाउस देखिए, और अगर आप नहीं गए हैं तो आप नहीं देख पाएंगे, अपने मन में चिंतन नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो उल्टा सीधा करेंगे। लेकिन अगर आप गए हैं तो ठीक वही चीज देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जागृत मन वहीं तक जाता है जहां तक इसको आंखों ने देखा है, लेकिन सुसुप्त मन ऐसी ऐसी जगहों पे जाता है जहां से आपका कभी कोई रिश्ता पाला नहीं पड़ा है। ऐसे लोगों को दिखाता है जिसको आपने कभी नहीं देखा है, ऐसी जगह दिखाता है जहां आप कभी नहीं गए हैं, ऐसे विषयों का चिंतन कराता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा है। तो ये सुसुप्त मन स्वप्न दिखाता है। पितर पक्ष का ये जो 15 दिन है, इसमें आम तौर पर लोगों को स्वप्न आना आम बात हो जाती है, क्योंकि ये 15 दिन का पितर पक्ष, पितर अपनी बातों को कहने के लिए अपने वंशजों तक जरूर आते हैं। और पितृपक्ष में नींद में पितरों का सपने में आना कुछ खास संकेत जरूर देता है, और आने वाली दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा भी करता है। ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव भी आने वाला हो। देखिए, पितृपक्ष में विशेष तौर पर पितरों का सपना आए तो इसे कभी भी नजरअंदाज ना करें। मृत आत्माओं के संदेश, चेतावनी या सलाह को समझने की कोशिश करें। भविष्य के कोई भी काम इसी के अनुसार आपको करने चाहिए। सपने में पूर्वज दूर से खड़े होकर के हमें सिर्फ देख रहे हों तो इसका मतलब है कि परिवार के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। ये शादी, बच्चे का जन्म या कोई और शुभ कार्य का संकेत है। सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा हो तो समझिए कि आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सफलता के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां दूसरों के लिए जाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सपने में पूर्वज नंगे दिखाई दें, तब समझ लीजिएगा कि आपके पितर आप पर जरूरत से ज्यादा कुपित हैं। दीनहीन मलिन दिखाई दें
तो समझ लीजिएगा कि उनकी आत्मा अत्यंत कष्ट में है और आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, इसका कोप आपके ऊपर गिरने वाला है। इस तरह से स्वप्न में पितरों का आना, पितरों का संदेश अपने आप में एक संकेत है और इन संकेतों को जान करके हम अपने जीवन को ठीक रख सकते हैं। आज का कार्यक्रम पितर पक्ष का कार्यक्रम है, इसलिए स्वप्न से इसलिए जुड़ा हुआ है कि अगर आपको भी स्वप्न आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कि आपके पितर भी संतुष्ट हो जाएं और आपका भाग्य भी अच्छा हो जाए। पितृपक्ष में पितरों का सपने में आना आपके लिए शुभ संकेत है या शुभ, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि सपने में अगर आपके पितर गुस्से में हैं या बहुत खुश हैं और स्वस्थ हैं तो इसका आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। पंडित जी, अगर पितर बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत गुस्से में हो तो इस क्या किस ओर इशारा करता है? देखिए, सीधी बात है, सपने में जो मृत परिजन हैं या पूर्वज हैं वो अगर फिर से जिंदा होते हुए दिखाई दें तो ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको कोई चीज मिल सकती है और आपके घर में वो पूर्वज किसी न किसी जीव के रूप में, खास करके किसी गर्भ से वो आ भी सकते हैं। सपने में पूर्वज खुश और स्वस्थ नजर आएं तो इसका मतलब है कि वो जहां भी हैं खुश हैं, प्रसन्न हैं और आपके कर्मकांड, तर्पण, पिंडदान के प्रभाव से उन्हें अतीव प्रसन्नता है और आपके ऊपर वो संतुष्ट हैं। अगर सपने में वो क्रोधित हो रहे हैं या मौन हो गए हैं या गुस्सा की अवस्था में आपको दिखाई दे रहे हैं या आपसे कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी कोई इच्छा तो ऐसी है जो अधूरी रह गई है और आप अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उनकी इच्छाओं को पूरा करें, वरना पितरों के कोप के भागीदार होने के लिए तैयार रहें। और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है। हमारे साथ पूजा हैं इंदौर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं गृहस्थी के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके बारे में? मैं मेरी गृहस्थी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी। मेरी शादी को 5 साल हो गए पंडित जी और अभी हम मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो, और मतलब जिसमें भी अनबन होती है ज्वाइंट फैमिली में भी रोज डेली में। तो पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गृहस्थी कब तक बनेगी या उसके लिए आप कुछ उपाय बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं तो आपको बताऊं कि कोई समस्या ही नहीं है। जो भी आप समस्या कह रही हैं कुंडली के हिसाब से ये सब कोई समस्या नहीं है। आम बहुत अच्छे परिवारों में जहाँ सामंजस्य रहता है वहाँ भी कभी कभी विचारों में गतिरोध रहता है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। एक राम दरबार का चित्र आपको नवरात्र में अपने घर में स्थापित करना चाहिए। वो भी अगर रामनवमी के दिन आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो चलिए परिवार के दिन, नवरात्र के पहले दिन ही स्थापित कर लीजिए। और राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना शुरू करिए। घी का दिया जलाइए, कपूर से आरती करिए। आप विश्वास करिए, जैसे माँ जानकी का सम्मान था और आज भी माता सीता का नाम लेकर के महिलाएं अपने को पवित्र समझती हैं, उसी तरह से आपका भी सम्मान बढ़ जाएगा और आपके पतिदेव आपकी हर बात को मानेंगे। बस आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, राम दरबार की पूजा करिए, प्रभु श्री राम का ध्यान भजन करिए, निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिवार का कोई सेहतमंद व्यक्ति स्वर्गवासी होने के बाद सपने में आपको बीमार नजर आए या फिर कोई बीमार व्यक्ति स्वर्गवासी होने के बाद सपने में आपको स्वस्थ नजर आए तो इसका आपके भविष्य पर कैसा असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, घर का कोई सदस्य बीमार होकर के स्वर्गवासी हो गया हो और सपने में वो स्वस्थ नजर आए तो इसका अर्थ है कि वो आत्मा तृप्त है, मरने से उसको कोई दुख नहीं है और वो आत्मा परम संतुष्ट है। इसका ये संकेत है।
आप उनके बारे में बार बार सोच करके खुद को और उनको तकलीफ ना दें। सपने में अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो और सपने में वो व्यक्ति बीमार नजर आए तो संकेत है कि वो आपसे अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं और मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कष्ट में है। ऐसे में आपको उनकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए। देखिए, एक बात जान लीजिए, वैसे तो हमारे पिताजी कहा करते थे कि देखो, जो व्यक्ति जिसका स्मरण करता है, जिसके जीवन में जो चीज दिमाग में चलती है, मृत्यु के बाद वह उसी को प्राप्त होता है। और अगर कोई देवता की पूजा कर रहा है तो देवताओं के लोक को प्राप्त होगा। अगर कोई देवी की पूजा कर रहा है तो मणिपुर द्वीप को प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहा है, शिव का ध्यान कर रहा है, तो शिवलोक की प्राप्ति होगी। और अगर कोई व्यक्ति भूत पिशाच प्रेतों की पूजा उपासना करता है तो उसे भी भूत पिशाच प्रेत योनि ही मिलेगी। और यही बात गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य जिस चीज का चिंतन करता हुआ इस कलेवर का त्याग करता है, इस शरीर का त्याग करता है, उसी चीज को वह प्राप्त होता है। मतलब इसीलिए चिंतन को बहुत पहले से, मृत्यु के समय चिंतन कैसे आप बदल लोगे? चिंतन बहुत पहले से ईश्वरीय हो जाना चाहिए, सकारात्मक हो जाना चाहिए, ताकि वो अभ्यास में रहे। और अंत समय कब आएगा, भगवान की बस कब आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपको चढ़ने के लिए कह देगी, ये ना आपको पता है न किसी को पता है। इसलिए हर समय अपना बैगेज बांध करके तैयार रहिए कि हम काम कर रहे हैं संसार का, लेकिन भगवान की बस जब खड़ी हो जाएगी मेरे सामने, मैं हंसते हुए उसमें चढ़ जाऊंगा। ये तैयारी आपको हर समय रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे हम बस में कैसे चढ़ें, अभी तो हमारा सामान छूटा हुआ है, अभी तो हमने ये काम नहीं किया है, अभी तो वो काम नहीं किया है। ये सब बहाना नहीं चलेगा। बस अगर आ गई तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए हर क्षण हर पल शुभ शुभ सोचिए, शुभ शुभ करिए और पितरों के लिए कृतज्ञ बन करके उनके लिए कुछ करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।